हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइस, सोचो अगर तुम एक ऐसे स्कूल में हो जिसमें पढ़ाई से ज़्यादा मार पिटाई होती हो। हाँ, एकदम सर्वाइवल मोड चल रहा हो और तुम्हें एक स्टडी ग्रुप बनाने का आइडिया आए, मतलब सीधा जंग के मैदान में कोचिंग सेंटर खोलने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गामिन सियोन का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में आ गया था। सियोन यहाँ पर सोने के लिए आया था तो गामिन उसे देख रहा था और कह रहा था, क्या बात है, हमारे स्कूल में एक अच्छी जगह भी है और भी अच्छा होता कि अगर मेरे पास एक फ्रेंड होता जो कि मेरे साथ स्टडी करता। वो ये हरकतें सियोन को तंग करने के लिए कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो कितना अच्छा है कि अपने फ्रेंड के साथ स्टडी कर रहा है। मैं उससे जेलस हूँ, मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद हम फिर से उसे लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने इसे आज ही तो समझा था, अभी क्यों नहीं याद आ रहा। काश कोई मुझे ये समझा सकता। गामिन ये सब सोए हुए सोहिन को सुनाने के लिए कह रहा था। इधर थक हारकर सोहिन उसे चुप होने के लिए कहता है तो वो उसे सॉरी बोलता है और अपनी बुक्स को लेकर दूसरी साइड चला जाता है क्योंकि हल्की सी भी आवाज ना हो। बट ऐसा नहीं होता, उसके पेन और पेपर फोल्डिंग की आवाज सोहिन तक आ रही होती है और थक हार कर सोहिन उससे कहता है कि मैंने हार मान ली, अब बस भी करो। बाद में वो गामिन को उसका सम सॉल्व करके देता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से बात कर रही थी। तो वो उन्हें बताती है कि स्कूल के सभी स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं और सिगरेट को ड्रम में ही फेंक देते हैं, हमें उन ड्रम को हटाना होगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा करने से क्या वो लोग स्मोकिंग करना छोड़ देंगे। हालांकि मैं 40 सालों से स्मोकिंग कर रहा हूँ लेकिन अब तक मैं स्मोकिंग करना नहीं छोड़ सका। अगर तुम चाहो तो तुम उन ड्रम को हटा सकती हो। और इधर हम सोइन को देखते हैं जो कि गामिन की नोटबुक देख रहा था और उससे कहता है कि तुमने ये क्या किया है। जिस पर गामिन कहता है कि क्या हुआ, मैं स्मार्ट हूँ ना। तो सोइन कहता है कि स्मार्ट का तो पता नहीं लेकिन स्टूपिड में नंबर 1 पर हो। और फिर उससे पूछता है कि वैसे तुम पढ़ाई में इतना अच्छा क्यों होना चाहते हो। तो जिसपे गामिन कहता है कि बस ऐसे ही। और फिर वो सोइन से भी पूछता है कि वैसे तुम भी पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते होंगे ना। तो सोइन मना कर देता है लेकिन गामिन उसके एक्शन से समझ जाता है कि ये बहुत ही होशियार है और कहता है कि नहीं, तुम पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हो, चलो हम दोनों मिलके एक स्टूडेंट ग्रुप बनाते हैं। जिसपे वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इस स्कूल में ये करना इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें लगता है कि हिनवू तुम्हें परमिशन देगा। जिसपे गामिन पूछता है कि ये हिनवू कौन है। तो वो उसे एक ऐप दिखाता है और बताता है कि रैंकिंग ऐप है जो कि हिनवू ने बनाई है और जो स्कूल के चेयरमैन है वो हिनवू के फादर है। हिनवू का रैंक नंबर 1 पर है। जिस पर गामिन कहता है कि तो क्या हो गया, इससे हमारी स्टडी का क्या लेना, चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं और कॉलेज में भी साथ ही जाएंगे। पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे कोई स्टडी ग्रुप नहीं बनाना। इसके बाद हम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर हिनवू को अवार्ड दिया जा रहा था और सियोन हिनवू को देख रहा था और इधर गामिन सियोन को देख रहा था। सियोन बाद में वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश कर रहा होता है लेकिन तभी उससे कोई टकराता है। सियोन को लगता है कि ये गामिन है बट वो गामिन नहीं बल्कि ह्यून होता है। सियोन ने उसे गामिन समझकर गाली दी थी। ह्यून उससे कहता है कि क्या कहा तुमने। तो सियोन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे लगा था कि कोई और है और मैंने उसी को गाली दी थी। ह्यून उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उल्टा उसे बुरी तरह मारने लगता है और उससे पैसे भी मांग रहा होता है। जिस पे सियोन कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। और इधर गोंग सभी ड्रम्स को एक जगह पर कलेक्ट कर रही थी लेकिन तभी वो कुछ आवाज सुनती है। बाद में जब वो चेक करती है उसे पता चलता है कि सियोन को कुछ लड़के बुरी तरह से पीट रहे थे। योंग भागकर जाकर किसी को हेल्प के लिए बुलाती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वो अकेले जाने का डिसाइड करती है। पर तभी वहाँ पर गामिन आ गया था जो कि गोंग से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, सियोन को मैं उनसे बचा कर लाता हूँ। गामिन बाद में डोर को ओपन करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करके सियोन को किसी तरह उनसे बचाकर बाहर ले आता है। फिर गामिन अपना मास्क उतार के सियोन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी पढ़ाई बस खत्म होने वाली थी, अब तुम्हारा ऐसे करने से वो लोग मुझे और ज्यादा मारेंगे। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मुझे पता है कि स्टडीज जरूरी होती है बट ये मेरी लाइफ और डेथ का मैटर है जो कि स्टडी से भी ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर वो वापस उन लोगों के पास जाने लगता है। सामने ही ह्यून खड़ा होता है और वो उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था। वो हमारी क्लास से ही था ना।
ना, बट सियोन गामिन का नाम नहीं बताता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था क्योंकि मैंने उसका फेस नहीं देखा था। तो हियनवू ये सुन के उसे फिर से मारने लग जाता है। बाद में वो उसे एक जोर से डंडा मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गामिन आ गया था जिसने अपने पैर को बीच में ला के उस डंडे को ही तोड़ दिया था और हियनवू को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गामिन को पंच मारता। इससे पहले ही गामिन उसे जोर से पंच मारता है। उसके पंच करने से हियनवू बेहोश हो गया था, तो गामिन जल्दी से जाके उसे चेक करता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया और बाद में सियोन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और कहता है कि बस तुम मेरी एक बार स्टडी ग्रुप में आ जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन सियोन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हें डर है कि अगर उन बच्चों ने तुम्हारे मास्क के पीछे छुपे चेहरे को देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। इसके बाद सियोन अपने घर आता है और जब वो खाना खा रहा होता है तो उसके साथ उसके फादर भी थे जिन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखा था। वो सियोन के बने नोट्स को नीचे फेंक देते हैं और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम वेल्डिंग का काम सीख लो, ये कॉलेज वगैरह सब कुछ यूजलेस है। हमारे काम में न्यू जनरेशन के लोग भी है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो लोग भी ये वेल्डिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा स्किल मैटर करती है। जब सोइन मना करता है तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, तो वो वहाँ से खड़ा होकर बाहर आ जाता है और वो बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर कचरे में पड़े अपने मैथ्स के नोट्स पर जाती है और इधर हम गामिन को देखते हैं जो कि उस सम को ही देख रहा था जो कि सियोन ने उसे सॉल्व करके दिया था और कहता है कि उसने ये कितनी मेहनत से किया था। और फिर वो एक अपने पास के सीन को याद करता है जहाँ पर उसकी मम्मी हियोन होती है और उनके साथ एक लेडी भी थी। दोनों गामिन की स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो दोनों बातें करते हुए कह रही थी कि उसे अभी तक कोई भी स्टडी ग्रुप नहीं मिला जिसके साथ वो स्टडी कर सके। नेक्स्ट डे गामिन जब स्कूल जाता है तो वो सभी स्टूडेंट से पूछता है कि क्या वो उनके स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। सबने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया था और कुछ ने तो ये भी कहा था कि तू बहुत ज्यादा नालायक और फेलियर है तो हम तुम्हें अपने स्टडी ग्रुप में नहीं ज्वाइन करेंगे। और फिर गामिन अपने रूम में बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा रो रहा था, तो भी उसके पास उसकी मम्मी आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर कोई स्टडी में अच्छा हो। जिसपे गामिन कहता है कि नहीं मोम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम गोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और वो अपने आप से ही कह रही होती है कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहती पर मुझे जाना होगा। बाद में जब वो स्कूल आती है तब वो देखती है कि सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर थे और सभी के सभी स्मोकिंग कर रहे थे और साथ में वो स्मोकिंग के ड्रम्स थे वो भी बाहर पड़े हुए थे। तभी एक टीचर उन स्टूडेंट्स के पास आते हैं और उन्हें डांट रहे थे। फिर वो ग्योंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि इंस्पेक्शन करने वाले हमारे स्कूल में आए हुए हैं और प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसलिए प्लीज तुम इन सारे ड्रम्स को छुपा देना। गोंग बाद में ऐसा ही कर रही थी। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है जो उसकी हेल्प करने लगता है, तो गोंग उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि मेरा नाम जॉन्यूब है। वैसे क्या इंस्पेक्टर इन सब ड्रम्स को देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा क्या? आप अकेले ही यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही है पर आपके अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तो गोंग उसे कहती है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट अगर मैंने गिव अप कर दिया तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा। इधर हम गामिन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में आता है। वो सबसे पहले सियोन को देखता है, फिर बाद में आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो अपनी सीट पर देखता है कि उसकी डेस्क पर मैथ्स के नोट्स पड़े हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि सियोन के ही होते हैं और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। बाद में गामिन सियोन के पास आता है और वो उसे थैंक्स कर रहा होता है कि तभी पीछे से हियोन वो आकर उसके सर पे एक जोर से चेयर मारता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वही मास्क मैन है, और फिर उसके नोट्स को भी उठा लेता है। तो वही बात करें स्कूल की तो इंस्पेक्शन करने वाले आए हुए थे, इसलिए सभी टीचर उनके साथ बिजी थे और उनसे मिल रहे थे। तभी प्रिंसिपल सर देखते हैं कि ग्योंग ने अभी तक का वो ड्रम्स नहीं उठाए थे, तो एक टीचर ये देखकर घबराकर जल्दी से उसकी हेल्प के लिए आता है और वो इंस्पेक्शन वाले भी गोंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हो। जिस पे गोंग कहती है कि नहीं नहीं, मेरा तो अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। इतने में एक जोरदार आवाज के साथ एक रोड नीचे आके गिरती है और वो रोड और किसी की नहीं बल्कि गोंग की क्लास में से किसी ने फेंकी थी। और ये देख के गोंग जल्दी से अपनी क्लास की तरफ भागती है और इस सीन के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं एंड मुझे सपोर्ट जरूर करें।